पशु परिचर के विद्यार्थियों तैयार हो जाओ, अब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने जा रहा है। बिल्कुल जी, मैं सही कह रहा हूँ, अब आपका रिजल्ट आने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप में से भी किसी ने पशु परिचर का एग्जाम दिया है तो आप इस बार मेरिट का एवरेज नहीं लगा सकते हो। मतलब हर कोई विद्यार्थी को डॉक्यूमेंट तैयार करने चाहिए जिन्होंने पशु परिचर का एग्जाम दिया है। मैं कंप्लीट बात करूंगा कितने नंबर आ रहे हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी चाहिए आपके इस रिजल्ट में। वेरिफिकेशन में आपको कोई इश्यू नहीं होगा अगर अभी से आप कर लेंगे, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन वाला भी सिस्टम है और बहुत कम उपस्थिति भी रही, तो मेरिट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देख लीजिएगा, अगर आपने ये एग्जाम दिया है तो सबसे पहले बचे हुए 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। क्या रहेगा कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो देखें हम बात करने जा रहे हैं इससे पहले अगर आपने भी ये एग्ज़ाम दिया है और आपको भी कोई समस्या आएगी तो इस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट मैं इस टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप यहाँ से देख लेना। वो डॉक्यूमेंट के सारे फॉर्मेट कंप्लीट यहाँ मिल जाएंगे आपको इस ऐप के अंदर टेलीग्राम में। और ये टेलीग्राम आपके एग्जाम के टाइम आपकी बहुत हेल्पफुल रहा था, ऐप भी रहा था, तो इस बार भी जरूर रहेगा। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ देखिएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो संशोधित विज्ञप्ति आई थी उसके अंदर संशोधित विज्ञप्ति यानी कि पहले आपके पद थे 5,934, फिर आपके लगभग पद बढ़ाए गए, वो 499 पद और बढ़ा दिए गए, तो टोटल आपके पद हो गए वो हो गए अब 6,433 पदों पर। तो निश्चित रूप से 500 पद बढ़े हैं तो मेरिट के ऊपर कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। काफ़ी बार तो 500 पदों पर केवल वैकेंसी आती है, यहाँ 500 पद बढ़ाए गए सीधे। जैसे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की बात करें 548 पर टोटल वैकेंसी है ये। अब उसमें लगभग 50-60 हज़ार फॉर्म आएंगे, तो 50-60 हज़ार विद्यार्थियों पर इफेक्ट करता है, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। आलोक राज जी ने उस समय ट्वीट किया था कि गुड न्यूज है, पशु परिचर भर्ती में 499 पद जोड़े जाने हैं। अब इस परीक्षा के माध्यम से लगभग 6,433 पदों पर नियुक्ति होगी। नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, ये बात एकदम ऑफिशियली थी। अब बच्चे बार बार आलोक राज जी को ट्वीट कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा, हमें बेसब्री से इंतजार है। क्या आप लोगों को भी इंतजार है इस रिजल्ट का? और किस किस को लग रहा है कि सर इस बार सिलेक्शन हो जाएगा और कितने पर मेरिट जा सकती है, आप कमेंट कीजिएगा। आप एक अप्रॉक्स कमेंट करें ताकि हमें भी पता चले कि हम अनुमान लगा रहे हैं और विद्यार्थियों के अनुमान में कुछ डिफरेंट आ रहा है क्या। तो एक बार आप भी कमेंट कीजिएगा। देखो यहाँ पर एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था आलोक राजन का, जी चेतन जी मेरे ख्याल से इसकी रिजल्ट की डेट 3 अप्रैल होगी, प्रयास करेंगे मार्च के पहले हफ्ते में पशु परिचर का रिजल्ट दे देंगे। अब मार्च तो चला गया है, मार्च के पहले हफ्ते में कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। गौरव जी पशु परिचर रिजल्ट 31 मार्च के पहले की संभावना बहुत कम है। यहाँ पर वापस आलोक राज जी ने ट्वीट किया था, यानी कि 31 मार्च से पहले बहुत कम है। 31 मार्च और 3 अप्रैल के बीच का प्रयास है, यदि सब कुछ सही रहा तो। यानी कि निश्चित रूप से आपके अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर इसका रिजल्ट आने वाला है। हो सके 2 दिन पहले आ जाए, आएगा तो या तो 26, 27, 28 के बीच में आ जाए, नहीं तो अप्रैल के 1-2 तारीख को तो आने ही है। अब देखिए यहाँ पर जो सरकार का जो कैलेंडर था, इस कैलेंडर के अंदर यहाँ पर एग्जाम जो डेट है वो तो कंप्लीट दे ही रखी थी, ये रही 3/4/2025 को आपका रिजल्ट आ जाएगा और डीवी के लिए आपको बुला लिया जाएगा। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी यहाँ पर समझने की बात क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कि आलोक राज जी ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है, ये आप लोगों के लिए ये जानकारी सब मैं जुटाकर लेके आया हूँ। पशु परिचर परीक्षा 1 दिसंबर पहली पारी, आप में से कितना था पहली पारी के अंदर? देखो जिसका पहली पारी में था 64.9% की उपस्थिति रही, मात्र 64.9% की उपस्थिति रही। दूसरी पारी के अंदर 64.5% की उपस्थिति रही, समझ रहे हो आप? यानी कि और देखिए पशु परिचर 2 दिसंबर पहली पारी के अंदर 61.31% की उपस्थिति रही और सेकेंड पारी के अंदर मात्र 61% की भी रही। तो देखो पहली पारी में तो फिर भी लड़के उपस्थित रहे थे, सेकेंड पारी में 2 दिसंबर को और कम हो गई, 3 दिसंबर इससे भी कम हो गई। लगभग 2.27 लाख कैंडिडेट अनुपस्थित रहे, मान के चले तो बहुत कम उपस्थिति रही इसके अंदर। यानी कि ऑन एवरेज 60 के आसपास में इनकी उपस्थिति रही थी, तो मेरिट कम होगी निश्चित रूप से। फार्म आए थे 17.5 लाख, 17.5 लाख फॉर्म आए थे, पर क्या ये सारे एग्जाम दे पाए? तो ये सारे विद्यार्थी तो एग्जाम नहीं दे पाए, तो इसका मतलब मेरिट के ऊपर असर रहेगा।
फिर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपके एग्ज़ाम थे वो 6 शिफ्ट के अंदर हुए थे। एग्ज़ाम थे वो एग्ज़ाम आपके 6 शिफ्ट के अंदर हुए थे, तो नॉर्मलाइजेशन होना तय है। अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो कम से कम 10-10 नंबर का इफेक्ट आ जाएगा। हकीकत कह रहा हूँ, किसी के 10 नंबर बढ़ जाएंगे, किसी के 10 नंबर माइनस भी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जिस विद्यार्थी के मान लो 120 नंबर आ, मैंने पहले अनुमानित ये कट ऑफ बताई थी एक बार, मेरे ये वीडियो है, इसके अंदर मैंने कहा कि जनरल लगभग 120 के आसपास, ओबीसी 115 के आसपास, एससी 110 के आसपास, एसटी 105, ईडब्ल्यूएस 115 के आसपास में ये वीडियो मैंने डाला था। तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो के अंदर भी आप देखिएगा। अब मान लीजिए किसी के 120 नंबर आ रहे हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन में उसके सीधे 10 कम हो गए तो वो 110 पे आ जाएगा। किसी विद्यार्थी के अभी मान लो 107 बन रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में उसके सीधे ही 12 नंबर बढ़ गए, तो अब देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 7 और 8 9 1 और सीधे 119 हो गया। तो जो सिलेक्शन के दायरे में नहीं है उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, जो सिलेक्शन के दायरे में है वो भी बाहर हो सकते हैं, चिंता का विषय है। तो अब क्या करना चाहिए ऐसे समय के अंदर? सबसे पहले अगर आपके 100 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अभी आप डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करें ये राजस्थान की सभी वैकेंसियों में काम आने वाले डॉक्यूमेंट हैं। तो आप एक बार ही अच्छे से डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, ये तो करना ही है, बाद में भी समस्या होगी तो हो सके अभी कर ले। डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार करने, किस प्रकार से करने, तो देखिए ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने चाहिए। सबसे पहले आपके पास 10वीं की अंक तालिका होनी चाहिए, साथ में उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट। अभी जो नए बच्चे करके आ रहे हैं उनके तो सर्टिफिकेट अंक तालिका के साथ में ही है, पहले वाले थे पुराने वाले उनके सर्टिफिकेट अलग मिलता था और अंक तालिका अलग मिलती थी, मार्कशीट अलग सर्टिफिकेट अलग, अब तो साथ में ही आ रहा है नए वालों के। 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र चाहिए। स्नातक हैं अगर आपके कर रखी तो अंक तालिका, नहीं है तो रहने दो। अगर स्नातकोत्तर यानी पीजी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट, तो अंक तालिका और डिग्री, अगर नहीं है तो रहने दो, अगर है तो दर्शा देना क्योंकि बाद में प्रमोशन में काम आएगी। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी अगर आपका पास सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट, अब सरकार के यानी कोई भी सर्टिफिकेट 6 मंथ से ज़्यादा वैलिड नहीं करती है। तो अगर आपके पास जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये कास्ट सर्टिफिकेट हैं, तो अगर आपके पास पुराना है तो आप नया बना दो इसको। किसी के पास 2 साल पुराना है, किसी के पास 5 साल पुराना है, किसी के पास 6 साल पुराना है, इसको नया बना दो। मूल निवास प्रमाण पत्र है तो ठीक, नहीं है तो नया बना दो, और पुराना है तो वापस नया रिपीट कर दो। आय प्रमाण पत्र, अगर आपने नॉन क्रिमिनल के अंदर फॉर्म भरा है तो अब आपको आय दर्शानी पड़ेगी, क्योंकि उस समय अपन 50-100 रुपये के हिसाब से भर देते हैं। आपने कहा है नॉन क्रिमिनल, तो अब आपको यहाँ पर आय सर्टिफिकेट दर्शाना पड़ेगा कि मेरी आय कम है, तो यहाँ पर आय सर्टिफिकेट बनेगा। चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। ये चरित्र प्रमाण पत्र एक तो जो आपके संबंधित विभाग की जो लास्ट डिग्री की थी वहां से आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा, हो सके इस बार पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा दे। पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। विवाह अगर आपके पास हो रखा है, विवाह हो रखा है तो पंजीयन सर्टिफिकेट यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपका विवाह हो रखा है तो। इसके अलावा खेल प्रमाण पत्र, वैध ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। आपकी वो ईमेल आईडी होनी चाहिए जो ऑन है, मोबाइल नंबर वो होने चाहिए जो अभी आपके पास चालू कंडीशन में हो। इसके अलावा किसी के पास डिवोर्स का है, किसी के पास डाइवोर्स का या फिर विड्रॉल का, अलग अलग कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक समस्या आती है कि सर जिस समय मैंने पशु परिचर का फॉर्म फिल किया था उस समय मैं डिवोर्स कैटेगरी में नहीं थी, अब मैं क्या डिवोर्स का सर्टिफिकेट लगा सकती हूँ क्या? तो आपने वहाँ पर अगर कैटेगरी चूज नहीं की तो इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपने वहाँ पर कैटेगरी चूज कर ली, उस समय सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, अभी एफिडेविट लग जाएगा। तो वहाँ पर जब फॉर्म भरा उस समय आपने उस कैटेगरी को सेलेक्ट किया या नहीं किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका। तो प्यारे विद्यार्थियों ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट, अब किसी का आधार कार्ड और मार्कशीट के अंदर 10वीं की मार्कशीट में नाम बराबर नहीं है, किसी के डेट ऑफ बर्थ बराबर नहीं है, किसी के फादर्स नेम सही नहीं है, तो वो अभी समय रहते आप 10th की मार्कशीट के आधार पर आधार कार्ड सुधार ले अपना। 10वीं की मार्कशीट तो भी पॉसिबल है नहीं तो आधार कार्ड सुधार ले। किसी के आधार कार्ड में पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल रखी है तो वो अभी सुधारने का प्रयास कर ले। क्लियर ना? अगर आपके भी डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा।
टेक्निकल टीम आपको जवाब देगी कि भाई आपके क्या इश्यू आ रहा है। क्लियर ना। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने पशु परिचर का एग्जाम दिया है, हमने उस समय बहुत ज़्यादा मेहनत की। अगर आपको बताएं तो 20 दिन की लास्ट मैराथन इतनी कारगर साबित हुई थी कि हर एक बच्चा कह रहा है कि मेरे 115, 120, 125, 130 तक के कॉल आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये फ़ायदा आपको मिला है, पर आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। अगर तैयारी छोड़ देंगे तो फिर क्या मतलब रहा है। आपके जो पशु परिचर का सिलेबस था वो का वो सिलेबस और वो की वो वैकेंसी राजस्थान में और आ गई। कैसे आ गई है देखिए, राजस्थान के अंदर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी आ रखी है। बहुत बढ़िया वैकेंसी आ रखी है। ये वैकेंसी लगभग आपके 53,749 पदों पर आई है। पशु परिचर के तो आपकी बहुत कम थी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। सिलेबस वो का वो रहेगा, इसमें जीके का वो जीके हैं आपके, मैथ वो की वो हैं आपके, इसमें साइंस वो की वो हैं आपके। लगभग अप्रॉक्स पशुपालन वाला पार्ट छोड़ दे तो वो का वो सिलेबस रह रहा है। अगर कोई विद्यार्थी के पशुपालन में मान लो 80 नंबर आ रहे हैं, या 85 नंबर आ रहे हैं, या 90 नंबर आ रहे हैं, या 100 आ रहे हैं, या 105 के आसपास आ रहे हैं, अब उस विद्यार्थी को करना क्या है, 20 नंबर की तो तैयारी करनी है। उस विद्यार्थी को इसमें 20 नंबर और जोड़ने हैं। तो आप 80 नंबर या 85 नंबर आ रहे हैं तो मजाक में नहीं आ रहे, आपने कहीं ना कहीं पढ़े इसीलिए आ रहे। एक एक नंबर के लिए जी जान लगा देते अपन। तो आपकी तैयारी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी चल रही है। अब लापरवाही नहीं करनी है आपको। अगर आपके इतने भी नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर भी आ रहे हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए 4th ग्रेड की, और नहीं भी आ रहे हैं तो दोबारा जिंदगी अवसर दी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑलरेडी जैसे मान लो किसी के 90 नंबर आ रहे हैं, तो 90 नंबर की तो ऑलरेडी तैयारी है उसके। अब हमें 90 से आगे के नंबर लाने की 20 प्लस करने हैं, 30 प्लस करने हैं कि तो इतना ही पढ़ना है। सिलेबस वो का वो, चेंजेज कुछ नहीं है। तो अभी से 4th ग्रेड का बैच ज्वाइन करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी अपनी क्लास आती है। कोई भी ये बैच ज्वाइन करना चाहता है, मात्र 999 रुपये का बैच है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो राजस्थान जीके वेटेज बहुत कम दे दिया है, राजस्थान जीके का वेटेज बहुत कम दे दिया है। चलो पहले तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, 92 16 77 71 62 ये मेरा ऑफिस के नंबर है। इसके ऊपर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, या फिर पशु परिचर में भी आपको कोई इश्यू है तो आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो। अब आप कहेंगे सर इसमें राजस्थान जीके का वेटेज बहुत कम दे दिया है। मुझे भी पता है जीके का वेटेज बहुत कम दे दिया है। पशु परिचर में विद्यार्थी हित में हमने काम किया है, तो आज परिणाम आपके सामने। 1 साल के अंदर आप लोगों ने क्या सपोर्ट और क्या प्यार किया है, तो आप लोगों के हित में हम हमेशा खड़े रहेंगे। यहाँ 4th ग्रेड का वेटेज कम है, हमें भी पता है। इसके लिए कल भी मैंने एक वीडियो डाला है, आज फिर आपको बता रहा हूँ। जो भी तमाम विद्यार्थी देख रहे हैं, आज शाम 6 बजे लाइव क्लास के अंदर जुड़ना। जो विद्यार्थी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, या फिर नहीं भी कर रहे हैं, तो भी आगामी वैकेंसी का आपको पता चलेगी। तो आज शाम राजस्थान जीके बढ़ाओ अभियान, नहीं तो लाखों छात्रों का खतरे में है सपना। तो ये मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ आज शाम 6 बजे, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके हमेशा आपके साथ में खड़ा रहेगा जहाँ जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी। 4th ग्रेड एक बेस्ट विकल्प है, इसको छोड़ना नहीं है। कि सर मैं जीके वेटेज बढ़ने के बाद ही तैयारी करूँगा, नहीं, आपको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। जीके वेटेज बढ़ाने के लिए कोई बाहर आने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत पावर है, एक मैसेज करने का काम है, ठीक है ना। आप तैयारी में लगे रहो, हम तो ट्वीट करेंगे, ट्वीट से ही सरकार जाग जाएगी, ठीक है ना। तो बढ़िया है, अभी से तैयारी में लग जाओ। पशु परिचर वाले विद्यार्थी गलती मत करना। सरकार दोबारा मौका दी है आपको, जिंदगी दोबारा मौका दी है, माँ बापू का सपना पूरा करने का दोबारा मौका मिला है, चूक मत जाना। तो ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है, 53,749 पदों पर। खा जाओ इस भर्ती को, और तुम नहीं खाओगे ना तो बाहर के राज्य के लोग लग जाएंगे, ध्यान रख लेना। तो आज ही तैयारी करें। मात्र 999 रुपये में पशु परिचर। मैंने बैच नहीं चलाया था, केवल यूट्यूब से पढ़ाया था। तभी देख लेना, रिजल्ट आएगा उस दिन राजस्थान में ऑनलाइन सारथी एक तरफा जाएगा, और इसमें तो मैं टीम के साथ पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी का इस बैच में इंतजार करूँगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों। आज शाम 6 बजे इस क्लास को जरूर देखना। आप आज शाम 6 बजे इस क्लास को जरूर देखना, लाइव लेकर आऊँगा, आप सभी का इंतजार करूँगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना विद्यार्थियों तक, क्योंकि जीके वेटेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।